पंछी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वह बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वृषभ लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूं। तो यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में मिथुन राशि में राहु का गोचर है। चौथे भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। अष्टम भाव में गुरु और केतु का गोचर है। नवम भाव में शनि अपनी मकर राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वह यह है कि 2 तारीख को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में चले जाएंगे। बाद में वो 22 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु इस महीने 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु वृषभ राशि में जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में जाएंगे। गुरु 13 सितंबर से अपनी ही राशि धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं। शनि 30 सितंबर को अपनी ही मकर राशि में मार्गी होंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहे हैं, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 2 नंबर लिखा है तो यह प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। वृषभ लग्न वाले लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। दूसरे घर में मिथुन राशि है तो ऐसे लोग दलाली से, मार्केटिंग से जुड़े हुए होते हैं। इनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है। अभी देखिए गोचर में सूर्य अपने घर में है, बुध अपने घर में है, गुरु अपने घर में है, शनि अपने घर में है और मंगल भी अपने घर में है। 5 ग्रह अपने घर में है, फिर भी आपको इनसे कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। शुक्र लग्न का स्वामी है, जो तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। वह मंगल और शनि से दृष्ट है, तो यह कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। साथ में पाप कत्री योग में भी है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र जो तीसरे घर में है, तो उसकी वजह से आप अपने भाई बहनों के साथ के रिलेशन को इम्प्रूव कर सकेंगे। तीसरा घर जो आपके कर्मस्थान से छठा है, इस वजह से आपके कर्मस्थान में आपको चुनौतियां भी मिल सकती है। शुक्र आपके तीसरे घर में है, तो इसका लाभ उठाएं। अगर आपके पड़ोस में कहीं प्यार का चक्कर चल रहा है तो 14 सितंबर या 28 सितंबर को प्रपोज कर सकते हैं, फायदे में रहेंगे। धन भाव का स्वामी बुध है, जो अपनी बुध की राशि पंचम भाव में आ जाएगा, जो दिखाता है कि इस महीने आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। राहु भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बुध अपनी ही राशि उच्च राशि में होने से आपकी प्यार की भी गंगा बहेगी और ज्ञान की भी गंगा बहेगी। चौथा घर जो कि सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य स्वयं यहाँ पर मौजूद है और अपने कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। कामकाज के अंदर आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी। इसके अलावा घर की प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको लाभ मिल सकता है। 16 तारीख को यह राशि परिवर्तन करके बुध के साथ पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ भी यह बच्चों के लिए अच्छा फल देंगे। बुधादित्य योग बनने की वजह से बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई में मन लगा सकेंगे और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा। सूर्य के चौथे भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी माँ का ईगो बढ़ सकता है। 16 सितंबर तक सूर्य यहाँ हैं, तो आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आ सकता है। सप्तम भाव वृश्चिक राशि है
जिनके मालिक मंगल होते हैं और मंगल 12वें स्थान पर बैठे हैं। हालांकि वह अपनी राशि में हैं, यह दिखा रहे हैं कि इस महीने आप अपने परिवार के ऊपर काफ़ी खर्च करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में खर्चे अधिक होते हैं। कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है। बुध आपके पंचम भाव में आने की वजह से आपको लॉटरी, जुआ, सट्टे में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। जुआ किसी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश पंचम स्थान में हो, धनेश पंचम स्थान में हो या पंचमेश दूसरे घर में हो, तो सट्टे बाजार में जाना फायदेमंद रह सकता है। अष्टम भाव में गुरु और केतु का गोचर है। यहाँ पर स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। वैसे भी वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु 8 और 11 भाव के स्वामी होते हैं, तो वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु अच्छे नहीं गिने जाते। 11 भाव जो कि इनकम का स्थान है, उसके स्वामी गुरु 8th हाउस में हैं, तो इनकम उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो लोग इंश्योरेंस या फिर माइनिंग फील्ड में हैं या फिर रिसर्च फील्ड में हैं। बाकी लोगों के लिए इतना अच्छा फल नहीं देंगे। 20 नवंबर के बाद जब गुरु राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में जाएंगे, तो यह शनि के साथ बैठकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तब आपके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जब तक गुरु आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके कर्म स्थान में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। गुरु 20 नवंबर तक अष्टम स्थान में हैं, तो वजन बढ़ने की वजह से जो बीमारियां होती है वह दे सकते हैं, जैसा कि डायबिटीज़ भी हो सकती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो डायबिटीज़ के लिए खास ध्यान रखें। अष्टम स्थान का गुरु आपको अपमानजनक स्थिति में भी डाल सकता है, तो इसके लिए भी ध्यान रखें। 22 तारीख तक गुरु चांडाल का दोष होने की वजह से पैसों के मामले में आपको धोखा भी मिल सकता है। भाग्य स्थान में शनि वक्री होकर अपनी मकर राशि में चल रहे हैं। यह 30 तारीख को मार्गी होंगे, तो तब आपके रुके हुए काम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। शनि नवम भाव में कुछ ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते, लेकिन जब गुरु राशि परिवर्तन करके शनि के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तब कुछ ज़्यादा फायदा आपको दे सकते हैं। राहु जो आपके दूसरे घर में था, वह अब आपके लग्न में आ गया है, तो आपके परिवार के बीच में जो वाद विवाद चल रहे थे वह अब कम हो जाएंगे। लग्न में राहु होने के कारण यह आपको झूठ बुलवाएगा, आपको पाप के काम में व्यस्त रखेगा, तो इसलिए आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। अगले 1.5 साल तक केतु सप्तम भाव में आया हुआ है, इसलिए यह आपके पति या पत्नी को आध्यात्म से जोड़ने का काम करेगा। 23 सितंबर के बाद केतु आपके सप्तम भाव में आने से आपके व्यापार या कोई भी पार्टनरशिप के जो रिश्ते हैं जो बिगड़े हुए थे वह सुधर जाएंगे। आपको 8 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए, नहीं तो अष्टम स्थान से जाता हुआ केतु आपको एक्सीडेंट, चोट या फिर कोई दुर्घटना दे सकता है। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। सोमवार, शनिवार और मंगलवार को खास ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वह समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6, 8 या 12 में होते हैं तो यह हमें तकलीफ देते हैं। इस समय में आप शुद्धता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए 1 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आपको पूर्वजों से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। पितरुओं का आशीर्वाद मिलेगा और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहा है, तो दान और पुण्य से आपकी नैया पार हो जाएगी। 10th, 11th और 12 सितंबर, 16th, 17th और 18th सितंबर
28, 29 और 30 सितंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच पर कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा ना बोलें। 10, 11 और 12 सितंबर के दौरान आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 16, 17 और 18 सितंबर आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अपने ससुराल पक्ष के साथ बात करते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई नेगेटिव बात ना हो उसका ध्यान रखें। 28, 29 एंड 13 सितंबर भी आपके खर्चा बढ़ाने वाले दिन हैं। अब जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं, तब गज केसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो यह होता है गज केसरी योग। आपके लिए इन 4 डेज में गज केसरी योग बन रहा है। इस महीने जो गज केसरी योग बन रहे हैं वह चारों के 4 आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन गुरु अष्टम स्थान में होने की वजह से गुरु में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। शुक्र के उपाय के लिए आप घी और दही का शुक्रवार को दान कर सकते हैं। शुक्रवार को व्रत उपवास रख सकते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। पति पत्नी के बीच कोई मतभेद हो तो आप अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पुष्प से पूजा करनी चाहिए और कच्चे केले का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में आवश्यक सुधार आएगा। 17 सितंबर को अमावस्या के दिन सुबह को स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर 21 धतूरे के बीज, कच्चा दूध और बिली पत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। इससे हमारे सर्व पितृ सुखी हो जाएंगे। तो यह था वृषभ लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। नमस्कार।